आज के जो विपक्षी दल हैं वो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में अगर फिर से मोदी सरकार चुन के आई, तो संविधान पर बड़ा खतरा है। उसी के अलावा जो सिविल सोसाइटी में आप जैसे लोग हैं, उन्होंने भी संविधान बचाने के लिए एक मुहिम आपने चलाई है और आपका भी यही कहना है कि लोगों ने विपक्ष को, इंडिया आघाड़ी को जिता कर देना चाहिए, नहीं तो संविधान पर एक खतरा है। पर इसी का जवाब देते हुए मोदी जी भी कहते हैं कि संविधान तो बदलना संभव ही नहीं। कुछ ऐसे बाकी लोग भी हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि संविधान को बदलना ही संभव नहीं है, उसका कोई ऐसा अधिकार सरकार के पास में नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या है, ये केवल दिखावे वाली बात है या हमारा संविधान सच में खतरे में? इस भारत में संविधान जब से तैयार हुआ तब से अगस्त 2023 तक टोटल 127 संशोधन हो चुके हैं। यानी संविधान बदलने की प्रक्रिया संविधान में ही है। उसके अनुसार हमने 127 संशोधन किए हैं। इसके बावजूद आज तक किसी ने नहीं कहा था कि यह संविधान को बदलना है। संविधान के आधार पर ही हमने संविधान को जो कुछ प्रावधान है, जो काल के अनुरूप करने चाहिए थे, उस ढंग से हमने बदलाव किए। संविधान में आज तक जो बदलाव हुए उसमें एक भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ जो संविधान की मूलभूत धारणा के खिलाफ। इसलिए आज तक किसी ने नहीं कहा था कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है गए 10 सालों से, तब से ये चर्चा बार बार हो रही है और खास कर 2019 के बाद में ये चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। उसके पीछे के कारण क्या क्या है, थोड़ा सा हम सोचेंगे। 2019 के बाद में जो अलग अलग जगह पर धर्म संसदें आयोजित हुई, उनमें कई बाबा लोगों ने हिंदू राष्ट्र लाने के लिए, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर आयोजित धर्म संसदें थी, उसमें ये बार बार इस चीज को दोहराया है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। वहां से बड़े पैमाने पर यह चर्चा शुरू हुई। अब मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान तो बाबा साहब आंबेडकर भी नहीं बदल सकते हैं, कोई यह संविधान नहीं बदल सकता। यह एक तरीके से बात सही है, क्योंकि संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार आप संविधान की मूलभूत जो धारणा है, जिसके आधार पर यह संविधान खड़ा है, उसको बदल ही नहीं सकते। लेकिन यह कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी किस आधार पर खड़े हैं? आरएसएस के आधार पर खड़े हैं। और मोहन भागवत जी का एक बयान बहुत प्रसिद्ध है, भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यह आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान है। यह कोई इजीली एक किसी क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ बयान नहीं है, यह एक सीरियस बयान है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूंगा। भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी इसका मतलब ऐसा होता है कि आज का संविधान ये भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। ये कौन से नैतिक मूल्यों के आधार पर यह संविधान खड़ा है? प्रस्तावना में ही इन मूल्यों का उल्लेख आया है। एक पहला मूल्य है समता। चाहे इंसान किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी लिंग में स्त्री या पुरुष हो, हर एक को इस संविधान के माध्यम से भारत में जन्मे हुए नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, पॉलिटिकल समान अधिकार मिलेगा, आर्थिक समान अवसर मिलने की गुंजाइश उसके लिए निर्माण की जाएगी और उसका सामाजिक समान प्रतिष्ठा होगी, समान स्तर होगा। दूसरा मूल्य है स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, उसे विचार करने की
स्वतंत्रता होगी, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, उसको अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार उसका पालन करने का अधिकार होगा या न करने का अधिकार होगा, ये व्यक्तिगत अधिकार होगा। ये जो अधिकार हमें मिले हैं, ये स्वतंत्रता। तीसरा मूल्य है बंधुता। इस देश के सभी नागरिक समान स्तर पर रहेंगे, चाहे कोई किसी जाति का हो, उसमें उच्च नीच का भेद नहीं होगा, उसमें भाईचारा होगा, चाहे वो किसी अलग अलग धर्म के हो, उनमें कोई दुय्यम नहीं होगा, कोई प्राथमिक नहीं होगा, सब बराबरी के होंगे और उनमें एक दूसरे में भाईचारा होगा और हर एक को इंसान कर ही न्याय मिलेगा। कोई विशेष व्यक्ति को तो वो अमुक जाति का है या फिर अमुक धर्म का है या अमुक लिंग का है, इसलिए विशेष कोई सवलत नहीं मिलेगी या फिर विशेष कोई जोखिम उस पर नहीं डाली जाएगी, सबको समान न्याय दिया जाएगा। ये चार मूल्य हमने हमारे संविधान के माध्यम से स्वीकारे हैं और संविधान के माध्यम से उसी के आधार पर हम पूरे भारत का ये समाज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये मूल्य हमारे नहीं है, भारतीय नैतिक मूल्यों के अनुरूप इसको किया जाना चाहिए। वो बात एकदम सही कहते हैं। उन्होंने जो बातें जाहिर तरीके से नहीं की, वो अब मैं करता हूं। हमारे देश का संविधान पहले से चला है, 2000 सालों से वो मनुस्मृति का संविधान रहा है। उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निर्माण हुए हैं, क्षत्रिय बाहु में से पैदा हुए हैं, जांघों में से वैश्य निर्माण हुए हैं और शूद्र पैरों से निर्माण हुए। हमेशा इस देश में शूद्रों की संख्या करीबन 70% रही है। ये 70% शूद्रों का काम क्या रहा है? केवल ब्राह्मणों की सेवा करना। अगर वो अपने जीवन में ब्राह्मणों की ठीक ढंग से सेवा करेंगे तो ही उनका जीवन सफल होगा। ये स्पष्ट आदेश मनुस्मृति में है। बहुत विषमता है, ब्राह्मणों को बहुत अलग ढंग के अधिकार दिए गए हैं और इसके आधार पर यह देश 2000 सालों तक चलता आया है। पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने इसमें बदलाव लाना शुरू किया। उसके लिए उनको बहुत कठिन लड़ाई भी करनी पड़ी। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं खुद सनातन हिंदू हूं, एक रूढ़िवादी हिंदू होने का मैं दावा करता हूं, लेकिन मेरे धर्म में जो छुआछूत की प्रथा है वो बहुत बड़ा पाप है और उसे मैं मिटाना अपना कर्तव्य मानता हूं। और ये छुआछूत की जो प्रथा है, ये मेरे धर्म का सबसे बड़ा पाप होने के कारण मुझे लज्जा महसूस होती है। जात के आधार पर जो भेदभाव करता है वो सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। ये उनके उद्गार थे। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अंत्यज परिषद हुई थी। 1925 की ये बात है, 25 दिसंबर ये उस दिन का दिन है। तब महात्मा गांधी जी को यह सवाल पूछा गया था कि आप तो भगवत गीता को बहुत मानते हो, लेकिन भगवत गीता में, वेदों में, मनुस्मृति में ये बात कही है जो मैंने अभी ब्रह्मा के मुख से वगैरह बात कही थी। उस पर गांधी कहते हैं कि मेरे धर्म ग्रंथों में कुछ भी कहा हो, इसके बावजूद जो इंसानियत के लिए घातक है और मेरे सत्सद विवेक बुद्धि को योग्य नहीं लगता है, उसे मैं नहीं स्वीकारूंगा, मेरे धर्म ग्रंथों में कहने के बावजूद। और उसके बाद में पूरे कांग्रेस का आंदोलन बदलते गया। गांधी जी ने सभी लोगों को, अलग अलग जातियों के लोगों को बराबरी का स्थान देकर अपने आंदोलन में सहभागी किया, स्त्रियों को बड़े पैमाने पर सहभागी किया और इस आंदोलन में ही उन्होंने इन 3 मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया: समता, बंधुता और स्वतंत्रता। और इसी के आधार पर जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ते गया, सक्सेसफुल हुआ, इस देश को स्वतंत्रता मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और जब हमारी राष्ट्रीय सरकार बन रही थी, तब महात्मा गांधी जी ने कहा
नेहरू जी को कि आपके मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को एक लॉ मिनिस्टर कर आप लीजिए। नेहरू जी खुद उनसे मिलने गए, आम्बेडकर जी से, उनको रिक्वेस्ट की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लॉ मिनिस्टर बने और फिर वो हमारी राज्य घटना यानी संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल हुए। हालांकि संविधान सभा के चुनाव पहले ही हो चुके थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चुन के आए थे, वो पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य चुनकर आए थे, उसमें से 90 सदस्य सीधे सीधे पाकिस्तान में चले गए थे, क्योंकि उसके बाद में ये विभाजन हुआ है। और भारत में जो 299 सदस्य बचे थे, उनमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं थे। यानी नॉर्मल स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे संविधान का हिस्सा नहीं बन सकते थे, वो पाकिस्तान का संविधान बना सकते थे। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में उनको एक सदस्य को रिसिग्नेशन देने को लगाया गया और बॉम्बे रीजन से उनको संविधान सभा में चुना गया। वे फिर संविधान सभा के, भारत के संविधान सभा के हिस्सा बने और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसके चेयरमैन बन पाए और इतना सुंदर संविधान हमें प्राप्त हुआ। ये सब इतिहास मैं आपके सामने क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि ये संविधान जो बना है वो इस देश का 2000 सालों से चलते आया हुआ जो संविधान था, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, विलियम जोन्स ने इसका भाषांतर इंग्लिश में किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको भारतीय हिंदू लोगों के लिए कानून बनाने थे और काशी के पंडितों ने उसको कहा था कि जैसे मुस्लिमों की शरीयत है, हदीस है, उसी ढंग से हिंदुओं के लिए मनुस्मृति है, इसलिए उसका इंग्लिश में भाषांतर हुआ था। उसके आधार पर कानून बन रहे थे। ये संविधान को बदलने का काम ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर जी का रहा है और ये संविधान जो नया हमारा निर्माण हुआ वो ये मनुस्मृति के संविधान को गाड़कर ही निर्माण हुआ। अब आपके ध्यान में आया होगा कि मोहन भागवत जी एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में वो बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। आज के संविधान में भारतीय नैतिक मूल्य नहीं है। कोई भी किसी भी जाति में पैदा हो, किसी भी धर्म में पैदा हो और उसको समान अधिकार मिले, ये भारतीय नैतिक मूल्य नहीं है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, मोहन भागवत जी का कहना है। सब हरेक को स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ऐसे कैसे हरेक को स्वतंत्रता मिलेगी? कोई किसी भी जाति में पैदा होगा, शूद्रों में पैदा होगा, अति शूद्रों में पैदा होगा और उसको भी स्वतंत्रता होगी। भाई, इस देश में केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, साथ में क्षत्रियों को और वैश्यों के कुछ लोगों को मिलता था। शूद्रों को कभी इस देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था। 100% स्त्रियों को इस देश में पढ़ाई का अधिकार नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण स्त्री हो चाहे कुछ भी हो। तो ये स्वतंत्रता कहां थी? इसलिए हरेक को स्वतंत्रता, ये भारतीय नैतिक मूल्य नहीं है। ये संविधान के माध्यम से हरेक को आप स्वतंत्रता दे रहे हो, पढ़ने का अधिकार दे रहे हो, विचार करने का अधिकार दे रहे हो, विचार व्यक्त करने का अधिकार दे रहे हो। ये कैसे मान्य हो सकता है? और बंधुता थी ना हमारे देश में, बंधुता। भाई, इस देश में ऐसी बंधुता थी, लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हमारे देश में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर बहुत कम मारपीट हुई है, मारकाट बहुत कम हुई है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बंधुता थी। लेकिन किस ढंग की बंधुता? गांव की एक व्यक्ति है, उसको काकी कहा जाता है, मामा कहा जाता है, मामी कहा जाता है, लेकिन उसको अपने घर के डोर्स के अंदर प्रवेश नहीं होता है। वो वहां से अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि वो अस्पृश्य है। उसको चाय दिया जाता है, वो भी दूसरे बर्तन में। वो बर्तन लाएगा, खुद धोएगा, उसमें चाय लिएगा, पिएगा और अपना बर्तन धोकर वहीं पर रखेगा। फुले जी ने वर्णन कर रखा है। जिस महाराज ने, जिनको हम शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवाजी महाराज ने कभी अपने जीवन में जात पात नहीं माने थे, अस्पृश्यता कभी नहीं माने। अलग अलग जातियों के लोगों को लेकर उन्होंने अपना सुराज्य निर्माण किया। कई शूद्रों को, अति शूद्रों को उन्होंने किलेदार बनाया, सेनापति बनाया।
ऐसे शिवाजी महाराज के ही राज्य में से निर्माण हुई पेशवाई, उसका वर्णन कर कर रखा है फुले जी ने। अगर कोई अतिशूद्र आदमी दिन में उसे रास्ते से चलना है तो पूना के रास्ते से वो चप्पल नहीं पहन सकता था। मई माह है, बहुत कड़ी धूप है, इसके बावजूद उसे बगैर चप्पल चलना होगा। पीछे उसको झाड़ू बांधना होगा, गले में मटका बांधना होगा, क्योंकि अगर उसे थूकना है तो अपने गले में बांधे हुए मटके में थूकना है, और उसके पैरों के कारण जो पूरा रास्ता अपवित्र होता है वो ना हो, इसलिए उसने पीछे झाड़ू बांधना चाहिए। ये इस देश में 30-40% लोगों की अवस्था थी। इंसान छुआ तो नहीं चलता है, कुत्ता छुआ तो चलता है, बिल्ली छुई तो चलती है, डुक्कर छुआ तो चलता है, लेकिन इंसान का छूना पसंद नहीं था। इस ढंग की बंधुता इस देश में थी। अब संविधान के माध्यम से अगर कोई इस ढंग का बर्ताव करता है तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये गुनाह होता है, तो ये भारतीय मूल्यों में नहीं है। फिर से मोहन भागवत जी भारतीय मूल्य लाना चाहते हैं, जिसका मैंने आपके सामने वर्णन किया। ये बराबरी का और बंधुता का हक कहां से मिलेगा? और न्याय, ब्राह्मणों के लिए न्याय अलग था इस देश में। चाहे कुछ भी हो जाए, राजा कभी ब्राह्मणों की संपत्ति ना ले, दूसरे वर्णों की संपत्ति वो ले सकता था। चाहे ब्राह्मण मूर्ख हो, चाहे विद्वान, वो भगवान से भी ज्यादा पवित्र है। शूद्र कभी भी राजा नहीं बन सकता। ये मनुस्मृति के आदेश थे, इसके आधार पर यह देश 2000 सालों तक चलता रहा। ये भारतीय मूल्य रहे, और इन भारतीय मूल्यों के अनुरूप वो संविधान को करना चाहते हैं। इन बातों को हमने ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। इसलिए ये जो मोदी जी कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये बड़ा इशू बन चुका है। हर व्यक्ति इंडिया गठबंधन का, इतना ही नहीं तो इस देश में जो जागरूक व्यक्ति है, विचार करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकली कभी इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते थे, ऐसे मेरे जैसे कई लोग पूरे देश के बड़े पैमाने पर जागरूक होकर ये बात रख रहे लोगों के सामने कि हमारा संविधान डेंजर में है, खतरे में है, वो शायद बदला जा सकता है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। इसलिए सही माने में उसको बड़े पैमाने पर उसमें जो सुधार करने का नाम देकर उसमें पूरी तरह से बदलाव करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये जो आग्रह हम सब लोग कर रहे हैं, इस देश में इंडिया आघाड़ी के लोग कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मोदी जी ने केवल कहने के लिए बात कही। मोदी जी के किसी भी कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये मोदी जी की विशेषता रही है। उनके एक एक वचन आप याद रखिए ना। वो ब्लैक मनी लाने वाले थे, और ब्लैक मनी लाकर वो सीधी तरीके से इस देश में हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने वाले थे। किसान की आय दोगुनी करने वाले थे। इतना ही नहीं तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उत्पादन मूल्य प्लस 50% मुनाफा, इस ढंग का एमएसपी देने वाले थे। हर साल 2000 नौकरियां देने वाले थे। वो जाहिर आश्वासन उन्होंने जो दिए वही अमल में नहीं ला सकते वो। तो वो जो कह रहे हैं कि संविधान कोई बदल नहीं सकता, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी बदल नहीं सकते, तो इनके कथन में कितना मतलब है ये हमने समझ लेना चाहिए। ये बात तो सही है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी इसका संविधान को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कानून के अनुसार बदलने का प्रयास करेंगे ना। कानून के अनुसार 3 तरीके से संविधान में बदलाव किया जा सकता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं संविधान के जो केवल आप संसद में, दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा में केवल बहुमत के आधार पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं संविधान के जो केवल आप 2 बहुमत से नहीं कर सकते। दोनों सभागृहों में 2/3 बहुमत से आप कर सकते हो। यानी अनंत हेगड़े जी जो कह रहे हैं कि उन्हें 400 के ऊपर संसद सदस्य चाहिए, जब 400 के ऊपर संसद सदस्य आएंगे लोकसभा में, तब राज्यसभा में उसमें सदस्य उनके बढ़ेंगे। वो शायद 2/3 कुछ सालों में हो पाएंगे,
और उसके बाद में वो संविधान में बदलाव कर सकेंगे, क्योंकि संसद के दोनों सभागृहों में 2/3 बहुमत से ये बदलाव हो सकते हैं। ये दूसरा संविधान का एक हिस्सा है। तीसरा एक हिस्सा है जो राज्यों से संबंधित है, जो कानून खासकर राज्यों से संबंधित होते हैं, उसमें और एडिशनली केवल संसद के दोनों सभागृहों में 2/3 बहुमत मिलने से नहीं होगा, साथ में सारे राज्य विधानमंडल जो है, जितने भी राज्य हैं भारत में, उनमें से कम आधे राज्य विधानमंडल में बहुमत से, वहां 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, सिंपल बहुमत से उसको पारित होना होगा, तभी वो संविधान में बदलाव हो सकेगा। ऐसे 3 प्रकार से संसद में बदलाव किए जा सकते हैं। मोदी जी अगर थंपिंग मेजॉरिटी से चुनकर आते हैं तो उनको दोनों सभागृहों में बहुमत मिलेगा, और मोदी जी की और उनके गवर्नमेंट की यह विशेषता है कि किसी का भी राज्य में सरकार आ जाए वो तो अपना ही सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण रहा है, कर्नाटक उसका उदाहरण रहा है। सरकार दूसरे की चुन के आने के बाद भी वो साम दाम दंड भेद का उपयोग कर आए और जेल में जाओ या हमारे साथ में आओ, आप भ्रष्टाचारी हो, बाहर हो तो अंदर में आओ तो पवित्र हो गए आप। सरकार की सरकार बदल देते हैं। इसलिए उनको आधे राज्य में बहुमत प्राप्त करना ये कोई कठिन बात नहीं होगी, और वो पूरी तरह से संविधान को बदलेंगे। ऑलरेडी मोहन भागवत जी ने कहा है कि वो भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल संविधान बनाएंगे। ये नैतिक मूल्य अनुकूल कौन से? ब्राह्मणों को विशेष औहदा देने का, विषमता के आधार पर समाज को खड़ा करने का, समता को खत्म करने का, बंधुभाव को न रखने का, एक विशिष्ट धर्म के लोगों को विशेष महत्व देने का, बाकी धर्म के लोग दुय्यम स्थान से जिएंगे, दुय्यम नागरिक बनकर जिएंगे। बंधुता ये तो हमारे जीवन में कभी था ही नहीं। न्याय विशेष लोगों के लिए विशेष न्याय होगा, बाकी लोगों के लिए बहुत बुरा न्याय होगा। इस ढंग का वो बदलाव लाना चाहते हैं, ये कभी भी हमने अभी भूलना नहीं चाहिए। ये अनंत हेगड़े जी ने कहा था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमको 400 के ऊपर एमपी चुनकर लाना है। गोविल जो राम का रोल करने वाला एक एक्टर था, वो भी जाहिर तरीके से कहता है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और कई बाबा लोग, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से लेकर प्रदीप मिश्रा तक, सब लोग बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। भाई, जिस देश में 80% लोग हिंदू हैं, जहां के सारे प्रधानमंत्री हिंदू रहे हैं, जहां ज्यादातर चुनकर आने वाले पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है तो और क्या है? इनको हिंदू राष्ट्र लाना है, इसलिए मनुस्मृति का राष्ट्र लाना है, ये इसका सही मतलब होता है। और वो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज छुपा कर नहीं रखता है। एक अछूत आदमी उसके पैरों पर माथा टेकने के लिए आया था, तब वो कहता है छुओ मत, हम ब्राह्मण हैं, तुम अछूत हो, हमें छुओ मत। और ये वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो ये उनका हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, इसलिए ये संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं, जो मेहनत से गांधी जी के कांग्रेस के कारण, डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयासों के कारण इंसान को इंसान कर प्रतिष्ठा देने वाला संविधान हमें प्राप्त हुआ है, उसमें वो बदलाव लाना चाहते हैं। और भारतीय मूल्यों के आधार पर गए 2000 सालों से जो संविधान चलते आया है, उस ढंग का संविधान फिर से इस देश में निर्माण करना चाहते हैं। ये इनका षड्यंत्र हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। संविधान में कानून के अनुसार ही बदलाव किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी का एटीट्यूड रहा है कानून की तरफ ध्यान नहीं देने का, सभी की सभी कानून की संस्थाएं अपने कब्जे में लेने का। आज कोई भी गारंटी से नहीं कहता है कि न्यायालय में उसको इम्पार्शियल निर्णय मिलेगा, वहां पर भी उनकी दखल है। न्यायमूर्ति डरते हैं, उनके डर के कारण, मोदी जी के डर के कारण वैसे निर्णय देते हैं। कई लोगों ने यह बात कही है, प्रशांत भूषण जी ने तो जाहिर तरीके से कहा कि सभी हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के डोजियर्स तैयार, उन पर यह दबाव।
इस देश में आज ईडी जिस ढंग से काम कर रही है, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है आर्थिक दुर्व्यवहार रोकने के लिए, वो मोदी जी का कुत्ता बन गई है। जब छुलाया जाता है छूती है, भौ भौ करती है, लोगों को जेल में डालती है, और जब वो मोदी जी के साथ में मिल जाते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। सभी संस्थाओं की ये बात उन्होंने कर कर रखी। वो किसी को भी जेल में डाल देंगे, कितने सालों तक अंदर रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यूएपीए का इस ढंग से उपयोग किया जाता है, ईडी का इस ढंग से उपयोग किया जाता है। इसलिए कानून के अनुसार जो बर्ताव करते हैं उनको कानून में बदलाव करना कठिन होता है, लेकिन जो कानून के अनुसार बर्ताव ही नहीं करते हैं, सभी संस्थाओं को साथ में लेकर चाहे वैसे हुकुम तंत्र को अमल में लाने पर विश्वास रखते हैं, तो कहां हिटलर को संविधान में बदलाव लाना पड़ा, सीधा डिक्टेटर बन गए। वैसा इस देश में हो सकता है और नया संविधान लाया जा सकता है। इसलिए इस खतरे को हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये मोहन भागवत जी ने अपना उद्देश्य तो आप सबके सामने रखा है कि ये जो 4 मूल्य के आधार पर जो खड़ा संविधान है, उसमें वो बदलाव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप वो नहीं है। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। उन्होंने अप्रत्यक्ष शब्दों में अपना उद्देश्य हमारे सामने रखा है। इस खतरे को हमने पहचानना चाहिए और हमारी स्वतंत्रता और इंसानियत कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक हमने झगड़ना चाहिए।